नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 कदम। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। सीएम योगी कुछ देर में कानपुर पहुंचने वाले हैं। कानपुर में सीएम मेट्रो ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद सीएम श्यामनगर जाकर जीका प्रभावित लोगों के परिजनों से मुलाकात भी करेंगे और उसके बाद वहां से चकेरी एयरपोर्ट से मथुरा के लिए रवाना हो जाएंगे। तो कानपुर के लोगों के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। सीएम योगी पहुंचने वाले हैं, मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसके बाद पहले फेज के लिए ट्रायल रन शुरू हो जाएगा। उम्मीद ये की जा रही है कि दिसंबर तक मेट्रो का संचालन यहां पर शुरू हो जाएगा। अब से थोड़ी देर बाद सीएम यहां पर पहुंच जाएंगे, मेट्रो यार्ड में जाकर ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा जीका प्रभावित क्षेत्र का वो दौरा भी करेंगे, जहां पर प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर सकते हैं और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ सीएम योगी यहां पर बैठक भी कर सकते हैं। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों को सीएम योगी संबोधित भी कर सकते हैं, क्योंकि लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था मेट्रो के ट्रायल रन का। आज का दिन तय किया गया। बस सबसे थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच जाएंगे और मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाएंगे। पहले फेज का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। अब ट्रायल रन शुरू होगा, उसके बाद दिसंबर से मेट्रो का संचालन यहां पर शुरू हो सकता है। और कानपुर से हमारे सहयोगी अमित गंजू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी, क्या अपडेट है? सीएम पहुंच चुके हैं वहां पर? देखिए अमित, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस घड़ी का पूरे शहर वासियों का इंतजार था, वो घड़ी आज आने वाली है। निश्चित तौर पर इसका संचालन दिसंबर में होगा आम पब्लिक के लिए, मगर आज इसकी ट्रायल को हरी झंडी दिखाएगी और अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे। जो मैंने पहले अपने कैमरामैन से कहूँगा, ये मंच को दिखाने की तरह कोशिश करें। विशाल मंच बनाया गया है। इस मंच के माध्यम से यहाँ मेट्रो के अधिकारी, जनप्रतिनिधि कानपुर के गणमान्य लोगों को संबोधित करेंगे। अगर बात की जाए कानपुर नगर की, तो निश्चित तौर पर कानपुर को मेट्रो की सौगात की बातें, चर्चाएं राजनीतिक दलों ने खूब की, मगर इसकी पहल जिस प्रकार से हुई, जिस तीव्रता से इसने काम की शुरुआत की, शहर वासियों में अंदर कहीं ना कहीं आज का दिन किसी उत्सव से कम नहीं। पहले तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, देखिए ठीक सामने इसको दुल्हन की तरह पूरा सजाया गया है। ये 3 कोचेस की ट्रेन है, इसको पूरा मॉडिफाइड करके बनाया गया। और अमित, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये अकेला ऐसा मेट्रो का प्रोजेक्ट है कानपुर के अंदर जिसमें OHE लाइन नहीं है, यानी ऊपर कोई तार नहीं है। अगर आप देख सकते हैं कि पूरा तार के बिना, OHE के बिना है। और जो भी इसकी करंट है, ये 750 DC से 3rd लाइन्स की करंट सिस्टम से जनरेट होकर चलेगी। यानी कहीं ना कहीं हाँ, ओवरहेड जो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है, या पहले फॉल्ट्स होते थे, या OHE लाइन टूटने की तमाम कंप्लेंट्स आती थी, या लाइट्स में दिक्कत आती थी, तो इसको लिमिटेड पार्ट करते हुए, इसको एस्पेड फॉर्म करते हुए बनाया गया। इसके मॉडिफाइड जो अगर हम कोचेज़ की बात करें, तो इसके मॉडिफाइड कोचेज़ में सबसे बढ़िया जो है सेंसर सिस्टम है। और इसके बाद इसके अलावा एक इंडिकेटर सिस्टम भी लगाया गया, जिसके माध्यम से स्टेशन को पूरा इंडिकेट करता रहेगा और बोथ साइड पैरेलल, राइट और लेफ्ट दोनों एंड पर किया जाएगा। अगर कानपुर के पूरे सेक्शन की फर्स्ट फेज की बात की जाए, जिसमें IIT कानपुर से लेकर मोती झील तक की बात की जाए, तो 9 किलोमीटर 9.23 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच है। इस स्ट्रेच के अंतर्गत 6 स्टेशंस पड़ेंगे। उन 6 स्टेशंस पे जो सबसे मेन पॉइंट बताया है गीतानगर है, क्योंकि जिस यार्ड में इस वक्त हम खड़े हैं, इससे लेफ्ट हैंड टाइम पे जो है गीतानगर बनाया गया है। और जितने भी स्टेशंस हैं, उसमें कानपुर की जो जैसे कानपुर में JK टेम्पल है, कानपुर का मोती झील है तो मोती झील की करेंगे, कानपुर में गंगा है तो गंगा की कुछ उसमें विजुअल्स हैं। तात्या टोपे का जो पूरा आश्रम है, उसका जिक्र है। रानी लक्ष्मीबाई का, जिसमें ऐसे तमाम मेट्रोज में जितने भी स्टेशन पड़ेंगे, उसमें कुछ ना कुछ कानपुर के कल्चर, कानपुर के लोगों से जुड़ा रहेगा। यानी निश्चित तौर पर अब सभी को इंतजार है कि अब से कुछ देर बाद जब मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे, ठीक मैं अपने कैमरामैन से फिर जिक्र करूंगा कि सामने का आप देखिए, ड्राइवर्स रेडी हैं, इसके कैप्टन रेडी हैं, यहाँ तक कि पायलट, को पायलट दोनों रेडी हैं, ऑफिसर्स पूरे तैयारियां हो चुकी हैं। माना जा रहा है अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री हेलीपैड पहुंचेंगे और उसके बाद वहां से इस कार्यक्रम के लिए रवाना होंगे। यहाँ से जाने के बाद, क्योंकि जीका वायरस को लेकर भी मुख्यमंत्री ने 9 सदस्यीय पूरी टीम बनाई थी, टीम 9 जिसे कहते हैं, उनमें डेली के डेली उसकी रिपोर्ट्स दी जाती, जिसके कारण से आज अगर कल की बात की जाए, तो कल जहां एक और निकले थे, उसके बाद से आज राहत भरी खबर है कि अभी तक कोई भी केस सामने नहीं आया है। कानपुर के स्वास्थ्य महकमे के प्रशासनिक अधिकारियों की एक मीटिंग रखवाई गई है, जो कानपुर के पहले कंट्रोल रूम का जो बनाया गया स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम, उसको देखेंगे। उसके बाद कानपुर विकास प्राधिकरण के अंदर अधिकारियों 17 ऑफिसर्स हैं, जिनकी वहां बैठक होगी। उसके बाद श्यामनगर का एक प्रपोज्ड एरिया बताया गया, जहां एक परिवार के 7 सदस्य जो अफेक्टेड हुए थे, उन फैमिली मेंबर्स मिलेंगे। यानी अपनी जिंदगी की भी चिंता नहीं की कि देखिए, हर आदमी अपने शरीर के प्रति बड़ा अलर्ट रहता है, लेकिन उन्होंने इसकी भी चिंता नहीं की। उन्होंने यहाँ के जिला प्रशासन से कहा कि मैं उस परिजनों से जाके मिलूंगा, कि ताकि जो मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल एड उनको मिल रहा है, उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं है, जो प्रिकॉशंस हैं वो बरत रहे कि नहीं। यानी मुख्यमंत्री भी इस लोगों के इस बीमारी को रोकने के प्रति खुद अलर्ट दिख रहे हैं। जी अमित, जिस रूट पर मेट्रो का परिचालन होना है, खासतौर से IIT से लेकर मोती झील तक, लंबा जाम यहाँ पर लोगों को झेलना पड़ता है।
आज से 6-7 साल पहले जब मैं कानपुर में रहा करता था तो रावतपुर, इसके अलावा मोती झील, ये वो इलाके हैं जहां पर लोग घंटों फंसे रहते थे जाम में। तो कितनी बड़ी आबादी है जिसको सहूलियत मिलने वाली है मेट्रो के परिचालन के बाद यहाँ पर। देखिए अमित जी, आप कानपुर निश्चित तौर पर है, लेकिन कानपुर के अंदर औद्योगिक नगर कानपुर में अगर बात की जाए तो आज की डेट में 50 लाख की आबादी का एक कानपुर शहर है। अगर बात की जाए आईआईटी कानपुर से लेकर मोती झील तक की, उस मोती झील तक की इसमें कल्याणपुर, अगर हम आईआईटी कानपुर से स्टार्ट करें, आईआईटी के बाद कल्याणपुर, इंदिरा नगर, शारदा नगर, गीता नगर, रावतपुर, स्वरूप नगर, तिलक नगर, आर्य नगर, सर्वोदय नगर, विजय नगर और यहाँ तक कि हेलट के आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं, लगभग बताया जा रहा है 18 लाख लोगों को इससे राहत मिलेगी। कहीं ना कहीं जाम की जो समस्या है, जो कानपुर में लोडर्स था, टेम्पो, रेलवे क्रॉसिंग्स जो नीचे से कानपुर फरुखाबाद की रेलवे लाइन है, उस पर भी जाम लगता था, जिस रेलवे लाइन को हटाने के लिए तमाम बार इसके प्रयास भी किए गए, तमाम बार राजनीतिक दलों ने इस पर धरना प्रदर्शन दिखाया। अब क्योंकि जब ऊपर से मेट्रो पूरा रहेगा तो कहीं ना कहीं एक तो जो पॉल्यूशन है उस पर भी अंकुश लगेगा। एक साथ अगर हम सर्वे रिपोर्ट की बात की जाए, 2020 की सर्वे रिपोर्ट की बात की जाए तो आईआईटी से लेकर मोती झील के बीच 3.5 लाख दोपहिया वाहन, और अगर बात की जाए 4 व्हीलर्स की तो 88,000 4 व्हीलर्स निकलते थे, यानी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन इनसे ही बढ़ता था, उस पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। इस पर भी एक बल वर्कशॉप हुआ है और जब ये चलेगा तो 18 लाख लोगों को कहीं ना कहीं में से, अगर सब ट्रेवल्स नहीं करते हैं लेकिन मैक्सिमम लोग उस पर ट्रेवल करेंगे, जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी। जी अमित, इस मेट्रो की जो खासियत है वो तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन क्या आप लोगों को अंदर जाने के लिए अलाउ किया गया? आप लोग अभी नज़दीक से जाकर देख पाए कोचेस में क्या कुछ खासियत है, मेट्रो की क्या खासियत है, या फिर सीएम योगी हरी झंडी दिखा देंगे उसके बाद मीडिया को अलाउ किया जाएगा? देखिए निश्चित तौर पर अगर आप यहाँ, मैं अपने कैमरामैन से कहूँ पहले तो आप दिखाइए, पूरा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा इसको बंद किया गया है, ताकि हम फिर भी चलिए कोशिश करते हैं जहाँ तक जा सके आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और आपके माध्यम से अपने करोड़ों दर्शकों को दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो मेट्रो है, हाईटेक मेट्रो कानपुर के अंदर इंट्रोड्यूस हुई है, उसकी चीज़ें क्या बेनिफिशियल्स हैं, लोगों को इसमें क्या फायदे हैं। थोड़ा क्लोज करके मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा क्लोज करके दिखाने का प्रयास करें कि देखिए जो चीज़ मॉडिफाइड दिख सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री के इनॉग्रेशन से या उनकी झंडी दिखाने से पहले सिक्योरिटी रीजन माना जा रहा है कि उसमें प्रवेश की अनुमति अभी नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी देखिए जो भी अंदर बैठा है, टेक्निकल स्टाफ बैठा है, इसका मैकेनिकल स्टाफ बैठा है, इसका इलेक्ट्रिकल स्टाफ बैठा है। और अगर सामने की बात करें तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाइए, अभी तो फिलहाल सिर्फ पूरी ट्रेन के अंदर जितने भी जैसे डिवाइसेस हैं, जैसे इसमें बताया जा रहा है कि इसमें वाईफाई की भी एक सुविधा रहेगी, तो मेट्रो ने हर चीज़ का विशेष ध्यान रखा गया है। अभी सुरक्षा की दृष्टि से इसमें अभी आगे तक जाना अलाउड नहीं है, लेकिन जहाँ तक कैमरे की नजर, आप इस पूरे कार्यक्रम पर नजर